ओम शांति 9/4/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। जिन ब्राह्मण बच्चों की परमपिता परमात्मा से प्रीत होगी वो बच्चे धैर्यवान होंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और उनकी परमात्मा से प्रीत भी एक जैसी नहीं होगी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होगी। रावण राज्य में दुख धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे हमारी कलाएं कम होती है। पहले 16 कला, फिर 14 कला बनते हैं, फिर 8 कला बनती हैं, और अब कलयुग के अंत में कोई कला नहीं है। वैसे ही भक्ति पहले अव्यभिचारी होती है, अर्थात सबसे पहले अव्यभिचारी होती है। हम सबसे पहले एक शिव बाबा की भक्ति करते हैं सिर्फ, फिर भक्ति व्यभिचारी हो जाती है, अर्थात हम शिव बाबा के साथ देवताओं की भी पूजा करना शुरू कर देते हैं। इसे रजोगुणी भक्ति कहते हैं। व्यभिचारी भक्ति को रजोगुणी भक्ति कहते हैं। अभी भक्ति तमोगुणी हो गई है। जो आता है उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, पूजते रहते हैं उसको। इसको भूत पूजा कहते हैं, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। कहते हैं फलाना स्वामी कह सिर्फ 5 तत्वों के शरीर को देख उनके चरणों में गिरते हैं। तो ये क्या होगी? तमोगुणी भक्ति है। अभी हम आत्माएं जानती हैं कि परमपिता परमात्मा स्वर्ग का वर्षा देने आए हुए हैं। उनका फरमान है, मुझे निरंतर याद करो। देही अभिमानी अथवा आत्म अभिमानी बनकर मुझे निरंतर याद करो। घड़ी घड़ी शिव बाबा का शुक्रिया करना है कि बाबा आपने हमको इस अंधियारे से बाहर निकाला। हमारी आपसे प्रीत बुद्धि है, हमें आप श्रीमत पर चलाते हो, ऐसे शुक्रिया करना है। क्योंकि दुनिया की विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, वह आत्माएं पूरा वर्षा नहीं ले सकेंगी। दुनिया में भी जो बाप की मत पर नहीं चलते हैं, लौकिक दुनिया में भी जो बाप की मत पर नहीं चलते हैं, उनको कपूत कहा जाता है। हमें शिव बाबा का बनने के बाद इन कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है, ना ही कभी श्रीमत का उल्लंघन करना है, क्योंकि बाप हमें पुजारी से पूज्य बनाने आए हैं। शिव बाबा कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। मन में किसी भी आत्मा के लिए घृणा नहीं रखनी है। अगर घृणा आती है तो उस वक्त सोचना है, इस आत्मा को भी इस ड्रामा में ये पार्ट मिला हुआ है, तो मैं घृणा क्यों करूं? इस आत्मा का पार्ट है ड्रामा में। हमारा अभी का ईश्वरीय जन्म स्वर्ग में जन्म से भी ऊंचा है, क्योंकि यहाँ हम ईश्वरीय औलाद बनते हैं और स्वर्ग में हम दैवी औलाद होंगे। सबसे ज़्यादा महिमा इस ईश्वरीय जन्म की है, क्योंकि अभी हमें जगदम्बा द्वारा हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है और लक्ष्मी से नहीं मिलता। इन बातों को कोई भी नया बच्चा समझ नहीं सकेगा। जो ईश्वरीय कुल का नहीं होगा वो इस ज्ञान में ठहर नहीं सकेगा। इस ज्ञान में झट पता लग जाता है कौन ईश्वरीय कुल का है और कौन आसुरी कुल का है। इस ईश्वरीय कुल में सबको आना अलाउ किया जाता है कि शायद किसी को तीर लग जाए और उसका कल्याण हो जाए। अगर हमसे कोई गलती होती है तो शिव बाबा को बताना है, नहीं तो वह गलती बढ़ती जाएगी। अभी हम परमात्मा के बच्चे बने हैं तो हमारी चलन भी परमात्मा के बच्चों जैसी होनी चाहिए। अगर सारी बात हम शिव बाबा को बताएंगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा। शिव बाबा कहते हैं, मैं निराकार हूँ, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है। शिव बाबा तो हम बच्चों के कार्य में ही यह पैसा लगाते हैं। जैसे गांधी जी ने सारा पैसा देश के काम में लगाया, इसलिए उनका नाम बाला है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे आप बच्चे परम धाम में याद करो, जहाँ आपने जाना है। तो हमें शिव बाबा को परम धाम में याद करना है। मनुष्य कहते हैं, हम परंपरा से गंगा स्नान करते आए हैं। सतयुग में हम गंगा स्नान नहीं करते, क्योंकि वहाँ हम सुख शांति से संपन्न है। वहाँ हम कोई पाप भी नहीं करते। मनुष्य को परंपरा का भी अर्थ नहीं पता है। जो रोज क्लास नहीं लगाते हैं वह स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते, अर्थात कृष्णपुरी में नहीं जा सकते। जो इस ज्ञान में हीरे जैसे बनने का पुरुषार्थ करते हैं, हीरा बनते हैं, उनकी वैल्यू है, बाकी कोई की वैल्यू नहीं है। हमें बुगलों से किनारा करना है, मूत पलिती के हाथों का हमें नहीं खाना है।
इस ईश्वर पढ़ाई से राजधानी स्थापना होती है और धर्म स्थापक राजाई नहीं स्थापन करते। हमें शिव बाबा को याद करते रहना है और सप्तर्षि चक्कर फिराते रहना है। हमारी एक आंख में शांति धाम हो और एक आंख में सुख धाम होना चाहिए, अर्थात मन में शांति धाम और बुद्धि में सुख धाम होना चाहिए। आज की मुरली का वरदान, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अर्थात सूक्ष्म पाप है अगर हम किसी की चुगली करते हैं और किसी की बुराई को फैलाते हैं या किसी के साथ हाँ में हाँ भी मिलाते हैं, वह भी पाप है। आज अगर हम किसी की गलानी करते हैं तो वह कल हमारी दुगनी गलानी करेगा, अर्थात चुगली करेगा। ये छोटे छोटे पाप हमें संपूर्ण स्थिति को नहीं प्राप्त करने देंगे, विघ्न रूप बनेंगे। इसलिए हमें छोटे छोटे पाप नहीं करने हैं। आज की मुरली का स्लोगन, आदि पिता अर्थात ब्रह्मा बाबा के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्वगुणों के स्तंभ बनो। आदि पिता अर्थात ब्रह्मा बाबा के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्वगुणों के स्तंभ बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।